अस्सलाम वालेकुम dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुलैयर ऑफ ए सेट क्या होता है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. जी, कुलैयर ऑफ ए सेट क्या होता है. लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट है एक्स का. ठीक है, एक्स स्टार कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए जो है ना एक सबसेट है किसका, एक्स का. देन द कुलैयर ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए बार या फिर सी एल ऑफ ए एंड डिफाइंड एज, इस तरह डिफाइंड करते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए. यानी कि आपने इंटरसेक्शन लेना है किसका, क्लोज्ड हों सुपरसेट्स हों ऑफ ए के तमाम क्लोज्ड सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, कुलैयर ऑफ ए सेट होगा. अब सुपरसेट्स ऑफ ए का क्या मतलब है कि ऐसे सेट्स जिसमें ए के सभी एलिमेंट्स हों. ठीक हो गया, यानी कि ऐसे क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए का मतलब होता है कि ऐसे क्लोज सेट जिसमें ए कंटेन कर रहा हो, यानी ए के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हों. ठीक हो गया. अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से आपके दो रिजल्ट निकल रहे हैं. तो एक तो है कि कुलैयर ऑफ ए एक क्लोज्ड सुपरसेट होता है ए का एक क्लोज्ड सुपरसेट होता है जिसमें ए कंटेन कर रहा होता है. तो यहाँ से आपके पास दो रिजल्ट आएंगे कि ए जो है ना कुलैयर ऑफ ए इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए. उसका एक स्मॉलेस्ट है क्योंकि आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं और इंटरसेक्शन में आपके पास स्मॉलेस्ट सुपरसेट आएगा. ठीक है, तो ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए. एक तो कंडीशन ये आ गई कि वो क्लोज्ड सुपरसेट होगा जिस ऑफ ए का और वो स्मॉलेस्ट होगा. और दूसरा क्या है कि चूँकि ए बार इज़ द क्लोज सुपर सेट है ए का सुपर, यानी कि ए पूरा का पूरा आपका उस सुपर सेट में कंटेन कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए होगा वो सब सेट होगा कुलैयर ऑफ ए का. यानी कि फॉर एग्जांपल ये ए है. ठीक है, तो कुलैयर ऑफ ए क्या होगा, सुपर सेट होगा ए का जिसके में ए कंटेन कर रहा होगा. ठीक है, और वो कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसमें ए सबसेट है एक्स का. एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए उसका सबसेट है. अब आपने क्या करना है, कुलैयर ऑफ ए निकालना है. तो इसके सारे क्लोज्ड सुपर सेट फाइंड कर लें. ठीक है, तो सुपर सेट में जिसमें ए कंटेन कर रहा हूँ, मैंने कहा एक ये वाला है. ठीक है, जिसमें ए कंटेन कर रहा है. अच्छा जी, दूसरा ये वाला है. फॉर एग्जांपल दो ले लेता हूँ. तो जो मेरा होगा कुलैयर ऑफ ए वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट. ठीक है, तो ये मेरा ए बार ये बनेगा. ठीक है, जिसमें ये सारा ए कंटेन कर रहा है, ए भी उसी के अंदर कंटेन कर रहा है. और ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, ये नहीं होगा बल्कि स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होगा जिसमें ए कंटेन कर रहा है, यानी कि जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स शामिल हैं. तो अब हम उसका मेथड क्या है कि आपको कोई एक एक्स दे देगा सेट और विद उसकी टोपोलॉजी दे देगा टा, और आपको एक सेट ए दे देगा एक्स का जो सबसेट होगा और हमें कहेगा कि आप इसका कुलैयर फाइंड करके दें. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तमाम क्लोज्ड सुपरसेट पहले तमाम क्लोज सबसेट ऑफ एक्स के क्लोज सबसेट्स निकाल लेंगे. ठीक है, फिर उनमें क्लोज सेट का इंटरसेक्शन लेंगे. दोबारा सुनिएगा कि एक्स हमारे पास कोई सेट होगा और उसको विद टोपोलॉजी टा वो हमें दे देगा. ठीक है, एक सबसेट ए दे देगा एक्स का
और हमें कहेगा कि आपने उसका कुलैयर निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। एक्स के जितने भी क्लोज सबसेट हैं पहले हम वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, आपको जो गिवन टोपोलॉजी होगी ना उसके अंदर सारे ओपन सेट पड़े हैं, अगर उन ओपन सेट्स का आप कंप्लीमेंट ले लें एक्स के साथ तो आपके पास क्लोज सेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्लोज सेट आपके पास आ गए। अब उनमें से आपने वो सिलेक्ट करने हैं ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, कि वो क्लोज सबसेट जिसमें ए कंटेन कर रहा होगा, यानी ऐसे क्लोज सेट्स जिसमें ए के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे आपने वो पिक कर लेने हैं। ठीक है, और फिर आपने उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने से आपके पास जो आपका क्लोज्ड सुपर सेट आएगा ए का वो स्मॉलेस्ट होगा और वही मेरा कुलैयर ऑफ ए होगा। एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। जी, हमारे पास एक एक्स है, ए बी सी डी उसके एलिमेंट्स हैं विद टोपोलॉजी, उसने टोपोलॉजी दे दी है टॉ जिसमें एम्प्टी सेट है, ए है, बी सी है, ए बी सी और एक्स है। हमें एक सबसेट दे दिया एक्स का, ए इज इक्वल टू बी डी, और हमें कहता है कुलैयर ऑफ ए निकालो, यानी ए बार निकालो या फिर इसको हम लिख सकते हैं सी एल ऑफ ए, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कुलैयर ऑफ ए क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमने क्लोज सबसेट निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स आर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको ये टास्क दिया हुआ है ना, इसमें सारे आपके पता है ओपन सेट पड़े हैं, इन तमाम का अगर आप कंप्लीमेंट ले लें एक्स के साथ तो आपके पास क्लोज सेट आ जाते हैं। कैसे, एम्प्टी सेट का मैं कंप्लीमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा एक्स माइनस एम्प्टी सेट, तो आपके पास एक्स आ जाएगा, तो एक्स क्लोज्ड आ गया। अब ए है तो ए का कंप्लीमेंट लें, तो कंप्लीमेंट एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से ए सेट निकाल दें, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा बी सी और डी। ठीक हो गया, चलें जी, अब आपने किसका लेना है बी सी। बी सी का आप कंप्लीमेंट लें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस बी सी, तो एक्स में से बी सी निकाल दें तो आपके पास जो बाकी बचेगा वो क्या होगा ए और टी। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, ए बी सी इस सेट का आप कंप्लीमेंट लें, तो एक्स माइनस ए बी सी, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट डी रह जाएगा। एक्स में से ये सेट निकाल दें तो डी आ जाएगा। अब लास्ट में एक्स आ गया तो एक्स का कंप्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस एक्स, तो वो आपके पास आ जाएगा एम्प्टी। ठीक हो गया, तो टा में ओपन सेट पड़े थे, इनका मैंने कंप्लीमेंट ले लिया, तो जो मेरे पास आंसर है ये सारे क्लोज सेट हैं। अब इसमें से मैंने वो क्लोज सेट पिक करने हैं जो ए के सुपर सेट हो, यानी जिसमें ए के तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए है आपका बी और डी, तो आप देखेंगे इनमें से कौन कौन सा आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए आर। हाँ जी, आपके कौन कौन से होंगे जिसमें ए कंटेन कर रहा है, ए है आपका बी डी, तो आप देखें बी और डी, एक तो ये आ गया मेरे पास बी सी डी, और देखें जिसमें ए कंटेन कर रहा हो, इसमें नहीं कर रहा, इसमें हाँ जी इसमें एक्स में कर रहा है, और दूसरा मेरे पास आ गया एक्स। ठीक हो गया बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिया, क्लोज सेट निकाले, फिर उनमें से वो क्लोज्ड सेट पिक किए जो ए के क्या हैं, सुपर सेट हैं, यानी जिसमें ए के सभी एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, तो वो आपके पास ये दो ए के सुपर सेट आ गए। अब मुझे कुलैयर चाहिए, तो कुलैयर ऑफ ए आपका क्या होगा, यानी ए बार या फिर हम इसको लिख सकते हैं सी एल ऑफ ए, तो वो क्या होगा बच्चों आपका, वो आपका होगा इन का इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए का हमने इंटरसेक्शन लेना, तो अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो बी सी डी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लूँगा, तो आपके पास
क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन लेने से आपके पास स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट आता है और वो आपका क्या है, बी सी डी। तो आपके पास कुलैयर ऑफ ए आपके पास आ गया बच्चों क्या, बी सी डी। ठीक है, तो ये आपका कुलैयर ऑफ ए आ गया। ये आपका क्या है, चूँकि क्लोज्ड है, क्लोज से निकाला है ना हमने ये, तो ए बार जो है ना कुलैयर ऑफ ए एक है क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए का सुपर सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ना वो सबसेट हो जाएगा कुलैयर ऑफ ए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है बी डी और यहाँ पर मेरा आ रहा है बी सी डी। तो एक रिज़ल्ट तो मेरे पास यहाँ से ये निकल आया कि नोट करते आए कि ए सबसेट है ए कुलैयर का, और दूसरा क्या निकला कि चूँकि ये क्लोज्ड है, इंटरसेक्शन लेते हैं ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, इसका मतलब है कि ए जो है ना ए बार इज क्लोज्ड। ठीक है, ए बार एक क्लोज सबसेट है एक्स का, सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट तो एक्स का ही होगा ना। ठीक है, दो रिजल्ट हमने यहाँ से निकला है। अच्छा, अब दूसरा मैं कहता हूँ ए बार आपके पास ये है, अब मैं इस कुलैयर का कुलैयर लेना चाहता हूँ। ए बार जो है ना मैं देखना चाहता हूँ कि इस कुलैयर का मैं दोबारा कुलैयर लूँ तो मेरे पास क्या आता है। तो फॉर एग्जांपल ये है आपका ए बार, ये बी सी डी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास क्लोज सबसेट ऑफ एक्स के क्लोज सबसेट हैं पड़े। ठीक है, अगर उन क्लोज सबसेट का अब आपने एक सुपर सेट निकाल लें जिसमें बी सी डी कंटेन कर रहा हो। ठीक है, तो वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लिखेंगे, ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए बार आर। ए बार आपका क्या है, बी सी डी। ठीक है, तो इसके क्लोज्ड सुपर सेट निकालने हैं। ठीक है, जिसमें ये बी सी डी एक पूरा का पूरा कंटेन कर रहा हो। तो आपके पास यहाँ से क्लोज में आपके पास एक आ गया बी सी डी, और दूसरा कौन सा आ गया जिसमें ये कंटेन कर रहा हो, वो आपका एक्स है। ठीक है, अब आपके पास ए बार क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी बी सी डी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, यानी कि इस कुलैयर का कुलैयर मैंने फाइंड किया। ए बार ये था ना, अब इसका कुलैयर क्या होगा, ए बार आपके पास ये था, अब इसका कुलैयर लेना है। तो इसका मतलब है कि ए बार का कुलैयर, यानी उसका मैंने इसको इस तरह लिख दिया, तो ये आ जाएगा कुलैयर का कुलैयर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी डी, और बी सी डी आपके पास क्या है, ए बार है। तो यहाँ से आपने क्या रिजल्ट निकाला कि अगर कुलैयर का कुलैयर निकालेंगे तो वो आपके पास वही कुलैयर ऑफ ए आएगा। ठीक हो गया। और दूसरा रिजल्ट क्या निकला कि अगर आप क्लोज्ड, ए बार एक क्लोज सेट था ना, क्लोज था, अगर आप क्लोज्ड का कुलैयर लेंगे, किसी क्लोज सेट का कुलैयर लेंगे तो वो उसी के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट आपका ये निकल आया कि इफ़ ए इज़ क्लोज्ड, अगर ए क्लोज्ड है कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कुलैयर इज इक्वल टू ए। ठीक हो गया, एक रिजल्ट ये निकला, एक ये निकल आया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, कि अगर ए क्लोज्ड है, देखें यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको बी का नाम दे दे। ठीक है ना, बी इज इक्वल टू बी सी डी। तो अगर ए क्लोज्ड है तो जब उसका कुलैयर लिया तो दोबारा वही आ गया बी सी डी। ठीक है ना, तो यहाँ से पता चला कि अगर कोई आप किसी क्लोज्ड सेट का कुलैयर लेंगे तो वो उसका कुलैयर उसी सेट के इक्वल आएगा।
ठीक है। और दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर किसी कुलैयर का उसी के इक्वल आ जाता है, किसी सेट का कुलैयर उसी के इक्वल आ जाता है, तो इट मीन्स वो क्या होगा, क्लोज्ड। अब यहाँ पे देखें ए बार आपका एक क्लोज था। जी, तो आपके पास कौन कौन से रिजल्ट आ गए कि एक तो जो ए होता है सेट, वो सब सेट होता है किसका, ए कुलैयर का। और दूसरा क्या होता है, ए कुलैयर किसी भी सेट का जो कुलैयर होता है ना, इज क्लोज्ड, वो क्लोज्ड सेट होता है। ठीक हो गया। और अगर आप किसी कुलैयर का दोबारा कुलैयर लें तो वो ए कुलैयर के इक्वल आता है। ठीक हो गया। और अगर आप ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए का बार लें, यानी उसका कुलैयर लें, तो वो ए ही आएगा। ए क्लोज्ड है तो इसका मतलब है ए का कुलैयर ए आएगा। अगर ए का कुलैयर ए आ रहा है तो इट मीन्स वो जो ए है ना वो क्लोज्ड है। ठीक है। और दूसरा याद करिएगा कि एक एम्प्टी सेट का जो कुलैयर होता है ना वो एम्प्टी सेट आता है, और एक्स का जो कुलैयर होता है वो एक्स के ही इक्वल आता है। एक्स का कुलैयर एक्स के कैसे आता है, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ एक्स, यानी कि इन वो क्लोज्ड सुपर सेट्स जिसमें एक्स कंटेन कर रहा हो, तो वो सिर्फ एक्स में ही कंटेन कर रहा है। ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ एक्स आर। ठीक है। कि आपने ये देखना है कि कितने यहाँ पे क्लोज सुपर सेट हैं एक्स के, तो वो उसमें सिर्फ एक्स ही है, क्योंकि एक्स में आपका ए बी सी डी है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो उसका सिर्फ एक्स ही है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब उसका कुलैयर लेंगे तो वो तो एक्स ही आ जाएगा। ठीक है। आपने वो क्लोज सुपर सेट उठाने हैं जिसमें एक्स कंटेन कर रहा होगा। ठीक है। तो क्लोज ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ एक्स आर, वो सिर्फ एक्स ही है, तो इट मीन जब उसका आप लेंगे कुलैयर तो वो उसी के इक्वल ही होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें कि इफ़ ए सबसेट हो बी का, तो देन फिर क्या होता है कि ए का कुलैयर जो होगा ना वो सबसेट होगा बी के कुलैयर के। अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए का हर एलिमेंट बी में है, तो उसका कुलैयर बी सबसेट होगा बी के कुलैयर के। ठीक है। वो कैसे, यहाँ पे देख लें, ए है मेरे पास बी डी, एक सेट मैंने ए लिया, एक सेट मैंने एक्स लिया। ठीक है। अब ए का जो कुलैयर आया था मेरे पास वो आया था बी सी डी। ठीक है। और यहाँ पे एक्स सेट लिया, एक्स का कुलैयर मेरे पास ए बी सी डी आया। ठीक है। तो इसमें देखें कि ए जो है ना वो सब सेट है एक्स का, तो इस तरह ए का कुलैयर भी, ठीक है, वो सब सेट हो गया एक्स के कुलैयर के। ठीक है। एक रिज़ल्ट तो ये आ गया। और दूसरा रिज़ल्ट है कि अगर आप कुलैयर लें ए यूनियन बी का कुलैयर लें तो वो इक्वल होता है ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर के। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कुलैयर लें तो वो क्या होता है, वो बराबर नहीं होता ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी कुलैयर के। ठीक है। तो फिर वो किसके इक्वल होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कुलैयर ये सब सेट होगा ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी कुलैयर का। ठीक है बच्चों। तो ये आपने इसको आपकी असाइनमेंट होगी, इसको आपने खुद चेक कर लेना है कि पहले ए और ए यूनियन बी निकालें, फिर उसका कुलैयर निकालें, फिर ए का कुलैयर बी का कुलैयर निकालें, फिर उनका यूनियन लें, तो आपके पास इक्वल आएगा। और ये इंटरसेक्शन में कभी भी इक्वल नहीं आएगा, बल्कि ए इंटरसेक्शन बी आपका ये सब सेट होगा किसका, ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी कुलैयर के। ठीक हो गया। ये इक्वल नहीं आएगा बल्कि उसका सब सेट होगा। इसके एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ।
जी, आपके पास x है, टोपोलॉजी है फाई ए बी एक्स, और a आपको a दे दिया, b आपको b c दे दिया। ठीक है, तो कहते हैं प्रूव करें कि कुलैयर ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर नहीं होता कुलैयर ऑफ a इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ b। ठीक है, यानी कि आपने ये प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b का कुलैयर इज़ नॉट इक्वल टू a कुलैयर इंटरसेक्शन b कुलैयर के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द क्लोज सेट्स ऑफ एक्स आर, एक्स के क्लोज सेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, टोपोलॉजी में जितने भी आपके पास पड़े हैं उनका आप तमाम ओपन सेट का कंप्लीमेंट लेते जाएं। तो फाई का कंप्लीमेंट होगा x माइनस ए, तो x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह a का कंप्लीमेंट होगा x माइनस ए, तो आपके पास बी सी आ जाएगा। फिर b का कंप्लीमेंट लेंगे तो ए सी आ जाएगा, ए बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो c आ जाएगा, x का कंप्लीमेंट लेंगे तो फाई आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b निकालते हैं। तो a और b का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो मेरे पास तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा जो दोनों में हो, तो इसका मतलब है उसका क्या होगा, फिर फाई होगा। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू दिस, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। तो आपको पता है कि एम्प्टी सेट का जो कुलैयर होता है वो उसी के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो कुलैयर ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का कुलैयर इज इक्वल टू फाई आ रहा है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, a का कुलैयर निकालना है। तो a का कुलैयर निकालने के लिए आप देखेंगे कि इनमें से कौन से क्लोज सेट हैं जिसमें a कंटेन कर रहा है। तो वो आपका किस में कर रहा है, इसमें भी कर रहा है a कंटेन, और इसमें भी नहीं कर रहा और इसमें कर रहा है। ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे कुलैयर ऑफ a इज इक्वल टू, यानी कुलैयर ऑफ दिस। ठीक है, तो जो इसको कंटेन कर रहे थे वो सुपर सेट निकाल लिया, उनका इंटरसेक्शन लिया, तो मेरे पास ये स्मॉलेस्ट सुपर सेट आता है। इसी तरह कुलैयर ऑफ बी आपके पास है बी सी। आप देखेंगे कि कौन से सुपर सेट हैं बी सी के, एक तो ये आ गया और दूसरा ये वाला एक्स। तो बी सी और एक्स इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास एक स्मॉलेस्ट, ठीक है, सुपर सेट आएगा बी का, और वही आपका कुलैयर ऑफ बी होगा। ठीक है, अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। ठीक है, कुलैयर ऑफ ए और इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ बी, तो इन दोनों में से आपके पास क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आया, और यहाँ पर कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ बी आपके पास सी है। तो इसका मतलब है कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ बी। ठीक है, और आप यहाँ से ये भी आप प्रूव कर सकते हैं कि कुलैयर ऑफ ए जो है ना, ये वाला कुलैयर ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू, ये आगे आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब सेट होता है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ रहा था, एम्प्टी सेट। ठीक है, और यहाँ पर कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ बी क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये सब सेट होता है कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ बी का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो किसी भी सेट का आपने कुलैयर लेना है तो वो कुलैयर क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है ऑफ क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए का कुलैयर लेना है तो इसका क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, यानी आपने वो क्लोज्ड सुपर सेट लेने हैं जिसमें ए कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, और सुपर सेट का मतलब क्या होता है कि उसमें ए के सभी एलिमेंट आ जाएं।